डियर फ्रेंड्स, आप सभी ने स्कूल में लेटर लिखना ज़रूर सीखा होगा। स्कूल में आपको ये बताया भी जाता है कि लेटर कितने टाइप के होते हैं। लेटर आमतौर पर 2 टाइप के होते हैं, आगे इनकी टाइप्स और डिवाइड हो जाती हैं। तो आज जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर होता क्या है? इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होता है जो आप किसी जान पहचान वाले को लिखते हैं। जान पहचान का मतलब इन द सेंस जिसको आप, वो आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, कोई फैमिली मेम्बर है, तो उनको जो आप लेटर लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना चाहिए, आज मैं इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। इनफॉर्मल लेटर में जब भी आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे। अब हेडिंग क्या है? हेडिंग में क्या होना चाहिए? सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो लिख रहा है इस लेटर को उसका एड्रेस, यानी कि उसके रहने की जगह क्या है, वो कहाँ पर बैठकर ये लेटर लिख रहा है, कहाँ से वो लिख रहा है। ये नेवर इंक्लूड योर नेम बिफोर एड्रेस। एड्रेस से पहले आपने नाम नहीं लिखना है। आपने यहाँ पर ये नहीं लिखना कि मान लो जैसे मेरा नाम है राकेश, तो यहाँ पर मैंने अपना नाम नहीं लिखना है। नो, गलत है ये, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। तो अब एड्रेस में क्या है, एड्रेस को समझिएगा। 17L ये है हाउस नंबर। इसको एक एक चीज़ को टुकड़ों में बांट लो, आपको समझ आ जाएगा। हाउस नंबर। मॉडल टाउन ये है कॉलोनी का नाम। आप जैसे जिस भी शहर में रह रहे हैं वहाँ पर आप देखेंगे आपकी कोई ना कोई कॉलोनी होगी, कोई ना कोई मोहल्ला होगा, तो वो कॉलोनी नंबर नाम हो गया। फिर आ गई सिटी, जैसे ये सिटी करनाल है और ये आ गया इसका पिन कोड, और फिर लास्ट में आ गया हरियाणा। चाहे आप ब्रैकेट में डाल के यहाँ पर इंडिया भी लिख सकते हैं अगर आप किसी फॉरेनर को भेज रहे हैं तो। अब ये जो पिन कोड है, मैं स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे हैं मोस्टली उनको बता दूं, ये 4 नंबर 6 डिजिट का होता है। 6 डिजिट का ये नंबर होता है। इस तरह से तो ये पिन कोड होता है, पोस्ट ऑफिस में यूज होता है ये आपके एड्रेस को अच्छे तरीके से पता लगाने के लिए, एक्यूरेटली लेटर पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर जो हेडिंग है, हेडिंग में आपने कितनी चीज़ें नोट कर ली हैं कि ये चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। हाउस नंबर, कॉलोनी नाम, सिटी नेम, पिन कोड, स्टेट। इसके बाद इनकी नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो ये 5 चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं हेडिंग में। इसके बाद आती है डेट। आपने डेट लिखनी है जिस डेट को आप ये लेटर लिखने लगे थे। और फिर ये होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मीनिंग होता है यहाँ पर जो ये वर्ड आप देख रहे हैं ये। अब यहाँ पर आप जिसको नाम लिख रहे हैं वो क्या है? वो आपका फ्रेंड है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड नहीं लिखना, आपने उसका नाम लिखना है। लेकिन अगर कोई रिलेटिव है आपका, ग्रैंडपा हैं, तो आपने उनको अपने रिलेशन से लिखना है। ये नहीं कि भाई डियर उनका नाम लिख दो, नहीं, वो गलत हो जाएगा, अजीब लगेगा। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, हम अपने ग्रैंडपा को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट फैमिली में ग्रैंडपा की होती है, ग्रैंड मदर की होती है। तो यहाँ पर आपने सैल्यूटेशन लिख दिया, जिनको आप लेटर लिख रहे हैं उनका नाम हो गया, या उनके साथ अपना कोई भी रिलेशन हो वो लिख देना। अब ये जो लेटर है ये एक सैम्पल लेटर है। इसमें क्या क्या लिखते हैं, इसकी जो टोन होती है ना वो भाईचारे वाली होती है, फ्रेंडली टोन होती है। ये कह रहा है योर लेटर एंड द फोटोग्राफ्स मेड माई डे। अब कोई रिप्लाई दिया जा रहा है इस लेटर को, ये किसी लेटर का रिप्लाई है।
आपके फ्रेंड ने, जो जुलेखा हैं, उन्होंने आपको लेटर भेजा होगा, कुछ फोटोग्राफ्स भेजे होंगे, तो उसके रिस्पॉन्स में आप ये लेटर लिख रहे हैं। मेड माई डे का मतलब होता है कि भाई मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा खुशी से बीता। जैसे मुझे लेटर मिला, मैं खुश हो गया, एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो गया। हाउ फनी आई लुक इन सम ऑफ देम। हाउ फनी का मतलब होता है कितना फनी। यहाँ पर हाउ के बाद जब भी कोई एडजेक्टिव आ जाए, हाउ प्लस कोई भी एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब बनेगा कितना, कितना ज़्यादा फनी मैं इसमें लग रहा था। हाउ फनी आई लुक इन सम ऑफ देम, दे हैव ब्रोट बैक वेरी हैप्पी मेमोरीज ऑफ आवर हॉलीडे। ब्रोट बैक का मतलब होता है वापस ले आई। अब जब हम हॉलीडेज पे गए थे तो खुश थे, वहाँ पर इन्होंने कुछ फ़ोटो खींचे, तो उन हॉलीडेज़ की खुशियों की इन्होंने वापसी करा दी। इन फ़ोटो को देखकर मुझे वो टाइम याद आ गया जब मैं हॉलीडे पे तुम्हारे साथ था। द ट्रिप टू रोहतांग, लॉन्ग ड्राइव्स इन वैलीज एंड ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज वर सिंपली ऑसम। ट्रिप का मीनिंग होता है टूर। रोहतांग आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट है, लोग घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन है ये। लॉन्ग ड्राइव्स इन वैलीज, वैलीज होते हैं पहाड़ियों से घिरे हुए मैदानी इलाके, घाटियाँ। मोनास्ट्रीज का मतलब होता है जहाँ पर मॉन्क रहते हैं, जहाँ पर मॉन्क रहते हैं वो जगह मोनास्ट्री कहलाती है। वर सिंपली ऑसम, ऑसम का मीनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा शानदार कोई चीज़ थी, वंडरफुल कोई चीज़ थी। सो यू आर बैक टू स्कूल जस्ट एज आई एम। अब ये कहता है कि जैसे मैं स्कूल जाने लग गया हूँ उसी तरह से तुम भी स्कूल जाने लग गए होगे। सो यू आर बैक टू स्कूल जस्ट एज आई एम, जिस तरीके से मैं स्कूल जा रहा हूँ, जैसे मेरा स्कूल जाना शुरू हो गया है, उसी तरह से तुम भी स्कूल जा रहे होगे। सेम ओल्ड रूटीन, अब स्कूल में क्या था, सुबह जाओ, 9 पीरियड अटेंड करो, वापस आओ। सेम ओल्ड बुक्स सो बोरिंग इजंट इट। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, बच्चों को मौज मस्ती पसंद होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि पढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पर ये बच्चा जो है वो बुक्स को बोरिंग कह रहा है। सो बोरिंग, कितनी ज़्यादा बोरिंग है, इजंट इट। ये ग्रामेटिकल पॉइंट है, जब आप अपनी बात पे सामने वाले से हाँ भरवाते हो कि भाई ऐसा है कि नहीं है, वो बता ऐसा है कि नहीं है, तो इजंट इट, किताबें बोरिंग, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ऐसा। Sometimes I wonder why we have got to go to school at all when there is so much to learn in the lap of nature. अब यहाँ पर ये कह रहा है समटाइम्स आई वंडर, कई बार मैं ये हैरान होता हूँ सोचकर, वाई हैव वी हैव गॉट टू गो। अब ये थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, गॉट टू। अगर हम इसको लिखें वी हैव टू, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये काम करना पड़ता मजबूरी में। ये है अमेरिकन स्टाइल। अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी सिंपल है और ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। वी हैव गॉट टू, उसका भी मतलब यही हो गया, ये ब्रिटिश स्टाइल है, किसी काम को मजबूरी में करना पड़ता है। ये ब्रिटिश स्टाइल है, किसी काम को मजबूरी में करना पड़ता है। ये कहता है कि हमें किताबें क्यों पढ़नी पड़ती हैं, हमें स्कूल क्यों जाना पड़ता है, जब हम इतना कुछ, व्हेन देयर इज सो मच टू लर्न, इतना कुछ है सीखने के लिए। कहाँ पर है सीखने के लिए, इन द लैप ऑफ नेचर। लैप का मीनिंग होता है गोद, लेकिन यहाँ पर ये कहता है जब हम नेचर के साथ जुड़कर इतना कुछ सीख सकते हैं, तब हमें स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है। आई टॉक so much about you at home. I talk so much about you at home that people in my family are dying to see you. अब यहाँ पर ये जो dying to see you है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मर रहा है, इसका मीनिंग है keen to, उतावले हैं वो, बेचैन हैं वो। आई टॉक सो मच अबाउट यू एट होम, मैं अपने घर पर तुम्हारे बारे में खूब बातें करता हूँ। दैट पीपल इन माई फैमिली, मैं इतनी बातें करता हूँ कि उन बातों को सुन सुन के पेरेंट्स कह रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं कि भाई वो हमसे मिलवा, कौन है वो जिसमें इतनी सारी खूबियाँ हैं।
वाई डोंट यू स्पेंड द नेक्स्ट वेकेशन विद मी एट माई प्लेस। अब ये पूछ रहा है, आइडिया दे रहा है कि तू अगली छुट्टियां मेरे घर पे क्यों नहीं बिताता। वी विल हैव लॉट्स ऑफ फन टुगेदर। अब ये कह रहा है कि हम दोनों आपस में मिलके खूब मजे करेंगे। आई गेस आई हैव गॉट टू बी गोइंग। अब यहाँ पर ये फिर से मजबूरी बता रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा। माँ इज सेइंग आई एम गेटिंग लेट फॉर माई पियानो क्लास। अब माँ बता रही कि मुझे देर हो रही है किस चीज़ के लिए, पियानो क्लास के लिए। अब ये बंदा तो बिजी हो गया लेटर लिखने में, उधर से इसकी मदर को टेंशन हो रही है कि इसकी पियानो क्लास छूट रही होगी। आप भी कोई ना कोई क्लास अटेंड करने ज़रूर जा रहा होगा, तो इस वीडियो को देखना छोड़िए, तैयार होइए, यू आर गेटिंग लेट। तो कैच यू लेटर, आपसे बाद में मिलते हैं। कैच यू लेटर का मीनिंग होता है बाद में मिलते हैं। इसकी ट्रांसलेशन मत करना है कि बाद में पकड़ता हूँ, बाद में पकड़ना नहीं है, ये सी है, मिलते हैं, तो बाद में फिर मिलते हैं। बाय यूअर्स रूहान। अब यहाँ पर एक एक चीज़ें और समझ लीजिएगा जाते जाते, चलते चलते। तो यहाँ पर ये कम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या है? कम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब क्या है कि भाई मैं कौन हूँ, आपका ही हूँ, फ्रेंड हूँ। सिग्नेचर यहाँ पर साइन आपने कर देने हैं। अब सैल्यूटेशन तक हम डिस्कस कर चुके थे। बॉडी, दिस स्पेस इज फॉर द बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी का मतलब है कि आपने उसमें जो कंटेंट लिखना है, जो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। लुक एट द कन्वीनियंट चेंज ऑफ पैराग्राफ्स। अब थोड़े थोड़े पैराग्राफ्स एक्स्ट्रा भी डालने हैं उस चीज़ में कि कहाँ पर क्या हुआ था। यूज ए डिफरेंट पैराग्राफ फॉर ईच न्यू पॉइंट। हर एक नए पॉइंट के लिए एक नया पैराग्राफ लिख देना। द डिवीजन बिटवीन पैराग्राफ इज मार्क्ड बाय वन लाइन ऑफ स्पेस। और हर एक लाइन पैराग्राफ के बीच में एक लाइन का स्पेस आपने छोड़ देना है। तो ये था आपका एक सैम्पल लेटर। एक और लेटर के साथ मैं आपके साथ मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए आप जाइए, आपने जो भी काम करना कीजिए। हैप्पी लर्निंग।